मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा तू? कितना कुछ किया है मैंने तेरे लिए, सब भूल गया तू? रुपया का हिसाब दे दिया मैंने। ये पैसे भी अगर तुम किसे दिखा रही हो? मैं किसी का चलाना नहीं सहूंगी, समझे आप? मुझसे ऐसे बहस मत करो और सिंपल सी बात है, मैं इस घर की नौकरानी में ना मैं तुम्हारा काम करूं। मुझे माफ कर दे यार। जी भैया। कौन है दरवाजे पर रहती? कुरियर है। तुमने कुछ ऑर्डर किया है क्या? नहीं। किसका कुरियर है? तुम्हारा भाई नया घर लिया है, उसी का इनविटेशन है। अच्छी बात है, जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात तो है ही, बढ़ना भी चाहिए आगे। अगले रविवार का इनविटेशन है, हम दोनों फ्री हैं। एक काम करते हैं, चल लेते हैं। तुम जाने का सोच रहे हो? वजह पूछ सकती हूँ क्यों? तभी माना कि जो हुआ वो गलत था, पर इस सच्चाई को भुलाया तो नहीं जा सकता ना कि वो मेरा भाई है। सही बात है, भाई है तुम्हारा, जाओ रिश्ते निभाओ। तुम नहीं जाओगी? पता नहीं। सर जस्ट अभी मैं घर पहुंची हूँ, मैं आपको 11 बजे तक पक्का प्रोजेक्ट भेज दूंगी। हाँ जी सर, पक्का। ओके। भाभी खाना बन गया क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं रोशनी, अभी बना तो नहीं है, मैं बस बना रही हूँ। एक काम करो ना, तुम चेंज करके आ जाओ किचन में, थोड़ी हेल्प कर देना, जल्दी बन जाएगा खाना। सॉरी भाभी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वो क्या है ना, मैंने ना ऑफिस में बहुत सारा काम किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी प्रोजेक्ट भी भेजना बॉस को। आप खुद कर लो। हाँ अच्छा, हम वो गाड़ी ले रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मुझे हैरियर पसंद है, हैरियर ही लेंगे। हैरियर ही लेंगे भाई, कहीं भी टेंशन ले रही है इतना। ठीक है, हैरियर चल के लेंगे। और इस साल 1 तारीख को, 1 जनवरी को हमारे घर पे नया हैरियर आएगा हमारा, है ना? कुछ लाओ। हो गया। आपके लिए लाओ कुछ। नहीं, मेरा हो गया। ये थाली रख देना। टॉप मॉडल ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि कंफर्टेबल ज़्यादा जरूरी है। हाँ निरानी साहब, हेलो। अच्छा सुनो, हम लोग चल के ना डार्क मॉडल ही लेंगे हैरियर का, ठीक है? क्योंकि मुझे ना जेट ब्लैक ना बहुत पसंद आ रहा है अभी, और हैरियर का इस बार का जो डार्क मॉडल है ना वो टॉप है, मतलब नेक्स्ट आ रहा है वो। और जाके टाटा जो उठाएंगे भाई, मस्त आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर डन, हम इस संडे को जा रहे हैं और ताकि सब कुछ फाइनल करके। बिल्कुल। रोशनी, भाभी। काम कंप्लीट करने के बाद किचन में कुछ बर्तन पड़े हैं, वो धो देना। भाभी आज ना मेरे पास बहुत सारा काम नहीं कर पाऊंगी। मैं भी सुबह से काम ही कर रही हूँ रोशनी, थोड़े से बर्तन है, कर देना। भाभी आप ना एक काम करो, कल से ना आप मेड रख लेना घर पे, क्योंकि आपको पता है मैं ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं ऑफिस के ही, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी घर का। कल से आप मेड रख लेना, ठीक है? जी जी जी, आप एक काम कीजिए, प्रेमचंद की गोदान और दिव्य प्रकाश दुबे की मुसाफिर कैफे 10-10 किताबें भेज दीजिएगा। हाँ, और हाँ, विनोद कुमार शुक्ल जी की जितने भी किताबें हैं आपके पास वो मुझे भेज दीजिए, अचानक से डिमांड बढ़ गई है। ठीक है।
और एक बार मुझे ज़रा सब कुछ कलेक्ट करके बताइए कितने पैसे हो रहे। ठीक है नीलानी जी, ओके ओके। क्या हुआ? नहीं कुछ। गुस्से में क्यों? तुम्हें नहीं लग रहा इस घर में सब कुछ बदल रहा है? क्या बदल रहा है? तुम्हें सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? जब कुछ बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अभी डाइनिंग टेबल पे क्या हुआ नहीं देखे तुम? क्या हुआ डाइनिंग टेबल पे? तुम्हारा भाई और उसकी वाइफ कार ले रहे हैं। तुमसे पूछना जरूरी नहीं समझे, तुम बैठे हो वहां पर। कौन हो तुम? बड़े हो ना उनसे। तुम इस बात से नाराज हो? ये नाराज होने वाली बात नहीं है। कहती अब जिंदगी का हर फैसला वो मुझसे पूछ कर लेंगे क्या? तुम इस घर में रहते हो, समझे ना? तुम उनके लिए बहुत कुछ किए हो और तुम घर में बड़े हो तो तुमसे पूछना बनता है। देखो तुम छोटी सी बात को बहुत बड़ा खींच रही हो, छोड़ दो जाने। एक सेकंड, ये छोटी बात है? नहीं तुम्हें क्यों नहीं यार पता है, कभी ना तुम अपने बारे में सोचे ही नहीं हो। पापा के जाने के बाद इन सब के लिए पढ़ाना लिखाना जॉब सब कुछ तुम ही किए हो और आज तुम्हारी अहमियत क्या है इस घर में मुझे दिख रही है। तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट नहीं होगी, मुझे बहुत है। अगर मेरे पति कोई नीचे दिखाएगा ना, मैं नहीं सहने वाली। दिमाग खराब हो गया है। 6 महीने से लड़की घर में आई हुई है, अपने इशारों में सबको चला रही है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। तो जाओ, शांत हो जाओ। खुद तो कुछ बोलना नहीं है। आज ये करे कल कुछ और करेंगे सब, फिर भी यही बोलना शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें जो करना है ना तुम करो, मैं तो जा रही हूँ सोने। लेट हो गई मैं। रोशनी, जिस थाली में खाया करो उसे तो साफ कर दिया करो तुम। भाभी मेरी ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है और आपको पता है ना मुझे घर का काम नहीं आता है करना। तो मैं क्या करूँ? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। आप चेक क्यों नहीं है मुझ में? मैं ऐसे ही बात करती हूँ और ऐसे ही बात करूंगी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेड रख लीजिए। मैंने आपको ये बात पहले भी कहा था। देखो सिंपल सी बात है, अपना काम खुद कर लिया करो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अरे मेड रखने में क्या प्रॉब्लम है? पैसे की दिक्कत है, मैं दूंगी पैसे उसे। एक सेकंड, ये पैसे की अकड़ तुम किसे दिखा रही हो? ये दिखा रही हो तुम्हारे पास पैसे और मेरे पास पैसे नहीं है, ये दिखाना चाह आप रही हो? पागल हो गई हैं क्या? क्या बोली जा रही हैं? हाँ बस ऑफिस के लिए बस निकल ही रहा हूँ मैं। आप मुझ पे चिल्लाइए मत, समझी? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझ पे चिल्लाए। सुनो, अपनी पसंद नापसंद अपने पास रखो, मुझसे ऐसे बहस मत करो। और सिंपल सी बात है, मैं इस घर की नौकरानी ना, ना मैं तुम्हारा काम करूंगी। मैं पूरा दिन ऑफिस में काम करती हूँ, ठीक है? तो दुनिया में इकलौती हो तुम काम करती हो। आप पागल वागल हैं, मेरी बात सुन लीजिए ना। क्या बोल रही हैं आप? मैं किसी का चलाना नहीं सहूंगी, समझी आप? रोशनी, क्या हो रहा है? भाभी ये क्या तरीका था रोशनी से बात करने का? भाभी, रोशनी, क्या हुआ? मुझे नहीं रहना यहाँ पे। पता है आज तक ना मुझ पर किसी ने चिल्लाया नहीं है, लेकिन आपकी भाभी जब देखो तब पता नहीं क्या ड्रामा रहता है उनका। कितने प्यार से बात कर रही थी मैं, उसके बाद भी ऐसे बात कर रही थी जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया। मुझे ना अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है और मुझे नहीं रहना है इन लोगों के साथ। मैं अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। आज ना फैसला कर ही के रहता हूँ। भैया कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ, गुस्से में क्यों है इतना? एक काम कर, बैठ, आजा। नहीं मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, बोल। नहीं ये कर लो पहले, आप कर लो। फ्री हो पहले। बोल, ये भाभी चाहती क्या है? क्या चाहती है मतलब? आपको जैसे पता ही नहीं है कुछ। किस बारे में बात कर रहा है?
आज जिस तरीके से भाभी बात की है रोशनी से, क्या वो सही है? मतलब हद कर दी आज तो। देख, बेचारी क्या क्या देख, जॉब करती है, अगर कुछ एक आधा काम छूट जाता है अरे- तो उस पर रिजेक्ट करने की क्या जरूरत है? ये सब हर घर में होता है, थोड़ा नजरअंदाज करना सीख। बड़ी बात नहीं है ये। देखिए, ये आपके नजर में बड़ी बात नहीं होगी, मगर भाभी को समझा दीजिएगा इस तरीके से रोशनी से बात ना करें। क्या समझाऊं मैं? क्या समझाऊं मैं? क्या करूं मैं? ये औरतों के बीच में जाकर के बैठूं, उनसे बात करूं मैं? ये झगड़ा सुलझाता रहूं मैं? यही काम है मेरा? समझा दीजिए, समझा दीजिए। नहीं समझाऊंगा मैं। और इसमें गलती ना सिर्फ और सिर्फ तेरी भाभी की नहीं है, सारी गलती ना तेरी बीवी की है। जब से तेरी शादी हुई ना, तब से ये हरकतें होनी शुरू हो गई है। एक बात बता, इसके पहले आज तक कभी कुछ हुआ ऐसा? जब से तेरी शादी और रोज रोज के झगड़े, रोज रोज का कलेश, दिमाग खराब हो गया है। इसको समझा दीजिए, उसको समझा, यही काम रह गया मेरे पास। जा यहां से। जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, और इतनी दूर जाऊंगा कभी मिल नहीं पाऊंगा आपसे। याद रखना, भूल जाओगे कोई एक भाई था आपका। क्या बोल रहा है ये? मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा है? भूल जाओ मुझे आप। अरे भूल जाओ क्या मतलब? क्या 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 चाहता क्या है? भाभी की गलती के कारण आप रोशनी को गलती आप बोल रहे हो? हाँ, आप उसे गलत क्यों साबित कर रहे हो? देख रहा अपने आप को? मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा तू? बड़े छोटे का लिहाज भूल गया तू? कितना कुछ किया है मैंने तेरे लिए, सब भूल गया तू? अपनी जिंदगी खराब कर दी मैंने तेरे चक्कर में। एक छोटा सा मामूली इंसान बन के रह गया सिर्फ और सिर्फ तेरे चक्कर में। और आज तू खड़ा है मेरे सामने, मुझे इतना कुछ सुना रहा है। गिनवा दिए ना, सब गिनवा दिए। करने वाला ना गिनवाता नहीं है, जिसके मन में चोर होता है ना, वो याद करके रखता है कब किस मौका पे क्या बोलना चाहिए। गिनवा दिए ना आखिर। एक एक पाई का हिसाब दे दूंगा, लौटा दूंगा। बताओ क्या खर्च हुआ है आपका? क्या क्या कर दिया हूं मेरे लिए? 1 रुपया ना ब्याज के साथ दूंगा आपको। और जा रहा हूं मैं इस घर को छोड़ के, रहना अकेले यहां पे। अभी जा, अभी निकल इस घर से। चाह रहा हूं, मगर इतना याद रखना, 1 रुपया का हिसाब दे दूंगा मैं, लेकर नहीं जाऊंगा आपका पैसा। गेस्ट आने वाले, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मिठाइयां भी नहीं आई है। भैया एक काम करो, जाके मिठाई लेके आओ, जल्दी जाओ जल्दी। भैया कैसे है रोशनी? अरे भैया कहाँ रह गए भाई? आ जाओ भाई, लेट हो जा रहा है अब। दानिश भैया आए हैं। अंदर आइए ना, आइए अंदर। घर तो काफी खूबसूरत खरीदा है तुमने। भैया पानी। अच्छा भैया, भाभी नहीं आई? वो मायके गई हुई है 2 दिनों के लिए, इसलिए नहीं आई। अच्छा। अच्छा हाँ, एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से और तुम्हारी भाभी की तरफ से। क्या जरूरत थी इसकी? थैंक यू। दीदी मिठाई ले आया। आ गई, आती हूँ। और कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे? अच्छा हूँ। लीजिए ना पानी। प्यास नहीं है, घर से ही आ रहा हूँ।
आइए ना भैया, घर दिखा देता हूँ। घर तो वाकई काफी खूबसूरत खरीदा है तुम दोनों ने, और उससे भी अच्छी बात यह है कि तुम दोनों ने उतनी ही खूबसूरती से इस घर को संवारा भी है। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये पेड़ पौधों का शौक कब से हो गया तुझे? ये शौक मेरा नहीं है, रोशनी रखी है सारे। अच्छा, कोशिश करती है टाइम दे केयर करने के लिए, बट ऑफिस के कारण टाइम ही नहीं दे पाती है। तो एक दीदी आती है करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है और इसको भी देख लेती है। और काम कैसा चल रहा है? बढ़िया है। अभी प्रमोशन हुआ था मेरा, 20% का इंक्रीजमेंट मिला था, सैलरी ठीक हो गया। और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा कर रहा है जीवन में। मुझे पता है आप खुश हो गए, आप ही हो जो मेरे खुशी में खुश होते हो, मेरे दुख में दुख होते हो। समझते हो आप मुझे? शायद मैं ही आपको समझ नहीं पाया। ये कैसे बोल सकता है तू? अगर मैं आपको समझता तो इतना बड़ा फैसला नहीं लेता घर छोड़ के आने का, आपसे अलग होने का। भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी हिम्मत नहीं किया आपसे बात करूं मैं। घर लिया तो मुझे पता था कि आप आओगे। हिम्मत नहीं हुआ कि मैं आपसे फोन करके बोलूं, इसलिए मैं सर करवा दिया था इनविटेशन कार्ड। तुझसे ज्यादा गलती तो मेरी है। बड़ा हूं तुझसे मैं, जिम्मेदारियां मेरी ज्यादा बनती है। मैं भी तेरे ऊपर कितना गुस्सा कर गया उस दिन, ये तक बोल गया कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। घर से निकल जाने के लिए बोल दिया मैंने तुझे। ये तो मेरी है। नहीं भी एक बात बताओ, बहुत मिस करता हूँ तुझे, बहुत याद करता हूँ तुझे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं तुझे याद नहीं करता। वो घर ना यार काटने को दौड़ता है, सुना सा लगता है वो घर तेरे बगैर। और हर दिन पछताता हूँ अपने उस फैसले पे कि आखिरकार क्या हो गया था मुझे, जो इतना बड़ा फैसला ले लिया। अपने भाई को उसके खुद के घर से निकलने के लिए बोल दिया मैंने। इतना कठोर कैसे हो सकता हूँ मैं? मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे भाई।
घर आ जा, तेरा घर है वो। तेरी भाभी भी तुझे बहुत याद करती है। घर आ जा।